सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट विवाद मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे। इस संबंध में अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में अंतरिम आदेश जारी कर दिया है और इस पर रोक लगा दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट की फल, फूल और होटल रेस्टोरेंट पर दुकानदार का नाम लिखे जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को पहचान बताने की अब कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि केवल दुकानदारों को खाने के प्रकार बताने होंगे कि वो क्या क्या सामान बेच रहे हैं। उन्हें बताना होगा कि दुकान में शाकाहारी व्यंजन परोसा जा रहा है या फिर मांसाहारी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। साथ ही उत्तराखंड में भी जारी इस प्रकार के आदेश पर रोक लगा दी है। यूपी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर सिविल राइट्स ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने मामले की सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस भट्टी ने टिप्पणी की कि मेरा भी अपना अनुभव है। केरल में एक शाकाहारी होटल था जो हिंदू का था, दूसरा मुस्लिम का था। मैं मुस्लिम वाले शाकाहारी होटल में जाता था क्योंकि उसका मालिक दुबई से आया था। वो साफ सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करता था। जस्टिस भट्टी की इस टिप्पणी को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल भी उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि यूपी सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी किया गया है या फिर कोई बयान है। इस मामले पर सीयू सिंह ने कहा कि प्रदेश में प्रशासन दुकानदारों पर दबाव डाल रहा है कि वो अपने नाम और मोबाइल नंबर को प्रदर्शित करे। कोई भी कानून पुलिस को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता है। पुलिस के पास केवल ये जांचने का अधिकार है कि किस तरह का खाना परोसा जा रहा है। कर्मचारी या फिर मालिक का नाम अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि यह स्वैच्छिक है और अनिवार्य नहीं है, मतलब जिसकी जो चाहत है वो कर सकता है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा है कि हरिद्वार पुलिस ने इसको लागू किया है। वहां पुलिस की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि अगर कोई ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कार्रवाई की बात कही गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि ये जो फरमान है ये व्यापारियों के लिए आर्थिक मौत की तरह है। अब इस पूरे मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया है ये अपने आप में काफ़ी अहम माना जा रहा है। जिस तरीके से अभी कई दिनों से विवाद चल रहा था कि नेम प्लेट पर दो तरफ दो फाड़ मचा हुआ था। एक तरफ के लोग ये कह रहे थे कि नाम बताने में क्या आपत्ति है, क्यों नहीं बताया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ये कह रहे थे कि इस मामले को जो है कम्युनल एंगल दिया जा रहा है, नाम जानबूझ करके उजागर कराया जा रहा है ताकि मुस्लिम का आर्थिक रूप से बाइकॉट किया जा सके। और ऐसे में जो यूपी की जो सरकार है उस पर सवाल या निशान भी उठे थे और ये कहा जा रहा था कि ये जो उपचुनाव होने वाले हैं यूपी में, इसको देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि वोट की वजह से ऐसा किया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ जो है वो एक तरह से ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिससे मुजफ्फरनगर के जैसे अभी जो 10 उपचुनाव होने वाले हैं उसमें कई ऐसी सीटें हैं जो मुजफ्फरनगर के आसपास भी पड़ती हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि ये बस चुनाव के लिए ऐसा एक तरह से रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले पर बड़े बड़े लोगों ने भी सोनू सूद ने भी सवाल उठाए थे, वहीं कंगना रनौत ने सोनू सूद पर अटैक किया था कि एक और रामायण बॉलीवुड से निकल करके सामने आए हैं। सोनू सूद ने इसे कहा था कि इस मामले में कहा था कि इंसानियत का नेम प्लेट हर दुकान पे लगना चाहिए, लेकिन हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बात वापस लेते हुए कहा था कि मैं यूपी के योगी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। वहीं इस मामले पर सबसे खास बात यह रही थी कि एनडीए के अंदर ही दो फाड़ हो गया था।
जिस तरीके से देखा गया था कि मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सबसे पहले ये कहा था कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई है और उसके बाद फिर वो ट्रोल हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, जिसके बाद उन्होंने फिर अपनी सफाई पेश करी थी। एनडीए के ही कई घटक दल हैं जो इस मामले पर सवाल लगातार उठा रहे थे, यहाँ तक कि चिराग पासवान ने भी इस मामले पर सवाल उठाया था और कहा था कि इस मामले को मैं उठाऊंगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है इस मामले पर, कहा है कि अब कोई ज़रूरत नहीं है नेम प्लेट लगाने की। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारा आधान हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।